गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक रैली हो रही है बठिंडा। ਇਹ रैली है ई रैली कह रहे हैं, इट्स अ ड्राइव। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लांट्स भी लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। प्रोग्राम किस चीज़ है कि इलैक्ट्रिक कंपनी है। कंपनी का नाम की है, तुम पीछे देख रहे होंगे, वे। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੇ ਤੋਂ। वेलकम मैम। वेलकम सर। तो आपका नाम है? मेरा नाम प्रज्ञा गोयल है। मैं वेग की सीईओ और डायरेक्टर हूँ। ओके, सो सीईओ अपने नाल ने तो बहुत अच्छी गल है। मैम फर्स्ट क्वेश्चन जो सारे नाल पहला माइंड दे विच आंदा, वो माइंड दे विच क्वेश्चन ये आंदा है कि इलैक्ट्रिक है लेकिन 2 साल बाद जो बैटरी डेड होगी फिर की करांगे? सर 2 साल इसकी बैटरी की रनिंग नहीं है। इसमें जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है। 3 साल की तो कंपनी आपको वारंटी ही देती है लाइफ। अनदर क्वेश्चन, जो इंडिया गवर्नमेंट फेम 2 के अंडर लेके आई थी या जो भी सब्सिडीज आई थी, क्या आपका व्हीकल सब्सिडीज के अंडर आता है या नहीं आता है? सब्सिडी आप दोगे या गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी? इनिशियली गवर्नमेंट फेम 2 सब्सिडीज लेकर आई थी इंडिया में लोकल सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए और ईवी को एक बूस्ट करने के लिए। अब जैसे कि आपने उसमें एक अमेंडमेंट देखा है, फेम का अमाउंट रिडक्ट होके अब करीबन 20,000 तक रह गया है, जो कि पहले 40,000 था सेम व्हीकल पे। हमारा जो हाई स्पीड व्हीकल है वेग S60, वो व्हीकल फेम कंप्लायंट है क्योंकि वो व्हीकल कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। पर हमारा मानना ये है कि भले ही गवर्नमेंट की स्कीम्स हो ना हो, आपके प्रोडक्ट में इतनी ताकत होनी चाहिए वो कस्टमर के पास पहुंचे। सो व्हाट इज द परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज की बात करें, इंडियन कंपोनेंट और फॉरेन कंपोनेंट में से कितने परसेंटेज इंडियन कंपोनेंट? Sir, we are proud to say कि वेग S60 100% made in India. There is not even a single nut bolt that is imported or बैटरी कहाँ से आ रही है? सर बैटरी कम्प्लीटली इंडिया है, सेल्स में इंडिया। बिकॉज अभी तक जहाँ तक मुझे पता है, मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए क्लैरिफिकेशन ले रहा हूँ क्योंकि जब तक जितना पता है, इवन इंडिया गवर्नमेंट की भी कल रिपोर्ट आई है, ओनली 1% ऑफ द बैटरीज आर Sir, now there is a difference between batteries made in India or the cells made in India. Okay. Yes, you are saying right. Cells are imported, but there are cells of LG and Panasonic as well. Okay. जो कि हम अपने बैटरीज में यूज करते हैं और बैटरीज हमारी completely made in India. There are a lot of battery plants in Bangalore, Hyderabad. Then you have in Sonipat. It's an assembling plant या battery plants. So that's the question. So now the technology, the BMS आप क्या यूज कर रहे हैं? BMS के साथ BMS एक कंप्यूटर नहीं है। BMS just a battery management system. It's not battery. That how it manages the battery. So that's a management system. अभी जो गवर्नमेंट के अमेंडमेंट्स आए हैं, फेज 2 अमेंडमेंट, वो सारे BMS लेवल पे आए हैं। Okay. हाउ स्मार्ट यू मेक द BMS कि वो आपकी बैटरी को सेफ रखे। हमारी बैटरी में ओवर टेम्परेचर सेंसर है, थर्मल सेंसर अलार्म है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। तो यही सब टेक्नोलॉजी अगर आप बैटरी में देते हो तो इट मेक्स इट सेफ फॉर कस्टमर यूज। मैम अगेन सॉरी, मैं आपको आई एम स्ट्रेचिंग बिकॉज लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिस इज अ सेगमेंट वेयर वी गिव इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप कह रहे हैं BMS इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ स्मॉल कंपोनेंट, ठीक है, इट्स अ जिसमें सॉफ्टवेयर, बट दैट इज द ब्रेन ऑफ द होल बैटरी। दैट इज द ब्रेन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बैटरी, नॉट द बैटरी। सो दैट इज द क्वेश्चन। जो इसका मतलब बैटरी जो है वो सिर्फ असेंबल हो रही है, सेल्स बाहर से आ रहे हैं, एम आई करेक्ट? सो ये चाइना से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं? So there are various sources, as I said, cells हमारे पास LG और Panasonic के भी हैं, and there are many companies in Bangalore who have started making their own cells, and I think within a year or so India will be capable to make its own cell as well. So this is a technology that is developing, and इसीलिए गवर्नमेंट फेम लेकर आई थी ताकि ये टेक्नोलॉजी और जल्दी डेवलप हो और हमारी लोकल सप्लाई चेन जितनी जल्दी हो सके उतना। नेक्स्ट थिंग, जनरली क्या होता है, जो सेल्स का सिस्टम है, सेल्स में ये होता है कि कई बार एक सेल डेड होता है, बाकी सेल्स ठीक होते हैं। क्या आप लोग जो वारंटी देते हैं, जो वारंटी आपने बोला है कि 3 साल 3 इयर्स की वारंटी बोली है, जो बैटरी पे 3 इयर्स वारंटी है, उसमें वो जो सेल आप अकेला सेल चेंज करके देंगे या आउट ऑफ बैट अगर वारंटी हो जाता है वो अकेला सेल चेंज हो जाएगा, पूरी बैटरी चेंज? सर आउट ऑफ वारंटी कुछ भी चीज होता है, दैट इज द वारंटी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन टर्म, जो कि लीगली अप्रूव्ड होता है, जो कस्टमर को दिया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज, किस यूज की वजह से वो सेल खराब हुआ। अगर बैटरी में ही फॉल्ट हो तो दैट विल डेफिनेटली कम अंडर वारंटी। माय क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मुझे पता है आप जो वारंटी दे रहे हैं वो तो आप ऑनर करोगे, आप दोगे उस वारंटी को। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बैटरी का एक सेल खराब हो गया, 100 सेल्स में से, 120 सेल्स में से, 300 सेल्स में से अगर एक सेल खराब हो गया, क्या वो सेल चेंज होगा या पूरी बैटरी चेंज? नाउ दैट कम्स अंडर द रूट कॉज एनालिसिस। व्हाट इज द रीजन कि वो एक सेल खराब हुआ है। अगर वो बाकी सिस्टम को नहीं इफेक्ट करता तो वो एक सेल सही होगा, अगर वो बाकी सिस्टम को हमें लगता है इफेक्ट करेगा, दैट इज समथिंग व्हिच गोज अंडर द रूट कॉज एनालिसिस विद द सर्विस टीम, एंड केस टू केस पे वो कॉल लिया जाता है। ओके, सो वो जो एनालिसिस है वो बठिंडा की आपकी एजेंसी में होगा या कंपनी में जाएगा? सर ये हमारी कंपनी में होता है, बठिंडा की एजेंसी कंपनी से कांटेक्ट करती है
एज अ हम लोग कस्टमर को इंस्टेंट रिप्लेसमेंट देते हैं विद द सर्विस बैटरी, ताकि उसका ऑपरेशन ना रुके। ओके, सो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जो ये चीज़ उन्होंने बोली कि मान लीजिए आपकी बैटरी खराब होगी, मान लो अपनी बैटरी खराब हो जाती है, बैटरी से बहुत सारे सेल होते हैं, एक बैटरी कोई 100 सेल ਨਾਲ कोई 500 सेल ਨਾਲ कोई 1000 सेल ਨਾਲ बनती है। कई बार ये होता है कि 2 सेल डाउन होंगे ने कि बाकी बैटरी ठीक होती है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ कहना यह है कि ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ बैटरी दे ਦਾਂਗੇ, अगर बैटरी खराब होगी ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 15-20 दिन रुकने की लोड़ है, बैटरी ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगला क्वेश्चन पूछते हैं। मैम बैटरीज हो गई, जो मोटर है और वो सारा कुछ है, क्या वो रिपेयरेबल है या जस्ट सीधा पार्ट चेंज होगा? नहीं सर, मोटर भी रिपेयर, पार्ट चेंज होना इज रिपेयरेबल ओनली। नो, इट्स लाइक एक्चुअली क्या है कि जैसे आम व्हीकल्स में होता है, आम व्हीकल्स में होता है कि आप एक एक पार्ट चेंज कर सकते हैं, सिंगल पार्ट चेंज होता है। सिमिलरली मोटर में वाइंडिंग होती है, हॉल सेंसर होती है, कंप्लीट पार्ट रिप्लेस हो सकता है एंड सारी सर्विस फैसिलिटीज हमारी सो कंप्लीट पार्ट रिप्लेस होगा, नॉट ये नहीं कि वो मोटर का अगर एक छोटा सा पार्ट खराब हो गया वो ठीक नहीं होगा। सर मोटर के अंदर के पार्ट्स बता रही हूँ मैं, हॉल सेंसर्स होते हैं, वायरिंग्स होती है, मैग्नेट्स होते हैं, तो मोटर के अंदर के पार्ट्स भी कंप्लीटली रिपेयरेबल है। ऐसा नहीं आपको पूरी मोटर रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट टू कस्टमर बहुत ज्यादा नहीं रहता, कम हो जाएगा, कम हो जाता है। ओके, सो व्हाट आर दी, आज आप बठिंडा आए हैं, ये बठिंडा की रैली क्यों, कारण? सर कहते हैं ना हर अच्छी चीज़ की शुरुआत अपने घर से होती है, तो हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम लोगों को मोटिवेट करें कि आओ और इस ग्रीन रेवोल्यूशन में स्टार्ट दो, तो हमने ये शुरुआत अपने घर से करी, असीम जी के साथ करी। तो भटिंडा में अगर हम ये प्रण लेते हैं कि हम हर घर में एक ईवी देखना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी हम इसे पूरे देश में रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस रैली की शुरुआत भटिंडा से करी, मोटिवेट करने के लिए लोगों को कि अब ईवीज हैं और हम हर घर में ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने शोरूम्स खोले हुए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे शोरूम्स नहीं बोलूंगा मैं, छोटी छोटी दुकानें हैं एक्चुअल में, जो इतनी सारे खुल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, उससे वेग क्यों अलग है? व्हाई पीपल शुड गो फॉर वेग, क्यों खरीदे वेग? मैं चाहती हूँ जवाब मैं नहीं बल्कि हमारे चैनल पार्टनर असीम जी है, जिनका खुद का बहुत बड़ा शोरूम है, जहाँ से आपको वेग मिलेगी आपसे। ईवीज के सक्सेस को देखते हुए कई नॉन बिजनेस बैकग्राउंड या जिनके पास सर्विस देने का प्रोविज़न नहीं थी, उन्होंने भी शॉप्स खोली और उनके पास पोटेंशियल नहीं था, उनकी कोई घरेलू कमी की वजह से या उनको समझ की कमी की वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी शॉप्स बंद की। इसने ईवीज को काफ़ी बदनाम भी किया, लेकिन चलो हमारे वेग ने ये पोटेंशियल अपना क्लाइंट देखते हैं जिसके पास सर्वाइवल का है। हमसे इन्होंने 3 इयर्स का पूरा मैंडेट लिया है कि 3 इयर्स के लिए हमें शॉप हम नहीं क्लोज कर सकते, या इन्होंने पूरा एग्रीमेंट हमारे से पूरा इसके लिए किया है। हमारे को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमारे को हिदायतें दी हैं, बैटरी चेकिंग की हमारे पास प्रोविजन है, कितनी माइलेज दे रही है बैटरी, कितने एम्पियर निकाल रही है बैटरी, वो सब हम अपनी वर्कशॉप में चेक कर सकते हैं। हमारे को पूरी स्पेयर पार्ट्स की किट इन्होंने मैंडेट की है कि इनको ये मिनिमम इतने, अगर आप 50 लाख की बिलिंग आप व्हीकल की कराते हो, आपको 5 लाख के स्पेयर पार्ट की बिलिंग करना मैंडेटरी है, ताकि कस्टमर को हम सर्विस दे सकें। अगर आज देते सारी, कोई कल को वायर टूट जाए, कल को कोई लीवर टूट जाए, कोई गिरा दे स्कूटर को, चलो कई कुछ होती हैं चीज़ें, उन्होंने हमें 5 लाख के स्पेयर पार्ट पहले बिल किए हैं, व्हीकल की बिलिंग बाद में की है। पहले कहते आप स्पेयर पार्ट और अपने टेस्टिंग ऑपरेटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। अगर आप ये सब करोगे फिर कोई गुंजाइश ही नहीं कि आप कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाते। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, अभी पिछले 2 साल पहले सक्सेस को देख के छोटे छोटे उनके पास मैकेनिक नहीं होता था, ऐसे ऐसे दुकानदारों ने शॉप्स कर ली, शोरूम खोल लिए, उन्होंने भागना ही था जब उनके पास सर्विस देने का कोई प्रोविजन नहीं है। अब हमारे पास सर्विस देने की प्रोविजन है, हम तो वेट कर रहे हैं कोई कस्टमर प्रॉब्लम लेके आए, हम उसको सर्व करेंगे, तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि सक्सेस नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन, आपके आंसर से क्वेश्चन है कि जनरली कितने परसेंटेज लोग जो आते हैं सर्विस कराने के लिए या स्पेयर पार्ट लेने के लिए? हमारे पास जी, हमारे एक्सपीरियंस से लिथियम बैटरी में 500 में से 1% शिकायत है। 500 के मगर अगर 5 बैटरियां आती हैं आपकी, तो हम उसको सक्सेस ही मानते हैं। उतनी फेलियर रेट तो एक आईसी इंजन में भी फेलियर हो जाता है। एक 500 व्हीकल बेचे, उसमें से 5-6 बैटरियां अगर आपकी रिटर्न आती हैं तो वो सक्सेस है। हमारे पास क्लाइंट्स हैं, उन्होंने 20-20, 25-25 हज़ार किलोमीटर स्कूटर चला दिया है, उनको कहते हैं हमारी आज भी ईवी बढ़िया चल रही है, उन्होंने कहते हैं कि हमने इस व्हीकल से 50-60 हज़ार अपनी जेब में डाल लिया। अगर हम यही हमारा आईसी इंजन वाला व्हीकल चलाते, हमें कम से कम 25-2.5-3 रुपए किलोमीटर आईसी इंजन का व्हीकल पड़ता है। 3 रुपए किलोमीटर के हिसाब से 75,000 उसके लग जाते हैं अगर पेट्रोल वो चलाता तो। उसने अब इसको 75,000 उसकी जेब में डाल लिया, वो कहता मेरी स्कूटरी फ्री हो गई है, तो उसको और क्या चाहिए।
बाद में उसकी अभी और वारंटी पड़ी है। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल Combustion कंबशन engine। इंजन, जो आपका आम इंजन यूज करते हैं, आम स्कूटियां यूज करते हैं, ਉਹ 'ਚ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ। ਇਹ ਈਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਾਟੇਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਕਅਪ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆਊਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ, ਟਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਾਟੇਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਸਪੀਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹੀਕਲ, 25-30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਨ ਆਰਸੀ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ। ਨਾਨ ਆਰਸੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਆਰਸੀ ਜਾਂ ਲੋ ਸਪੀਡ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨ ਆਰਸੀ ਨੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੋਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ 25 ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਜਦੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ TRAI, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ TRAI ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਕੂਟਰਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 80,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਮੋਗਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਹੀਕਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ RC ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੂਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਗ ਨਾਨ ਆਰਸੀ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਸੀ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਸਪੀਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਥੋੜਾ ਵਹੀਕਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਹੀਕਲ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1,10,000 ਤੋਂ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਪੈਂਦਾ, ਆਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ 'ਚ 1,25,000 20,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਂਗੂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਪਟ ਕੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ। ਲੀਥੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਲਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਵੈਭਵ ਕੁਸ਼ਰੀਜਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ